जिंदगी का हर पल एक नई चुनौती लेकर आता है। कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हों। हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी मेहनत में कमी रह गई? और उस वक्त सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं हम हार ना मान लें। बुरे वक्त की सबसे बड़ी ताकत होती है हमें झुकाना, हमें कमजोर महसूस कराना और अंदर से तोड़ देना। लेकिन यही वो पल है जब जिंदगी असल इम्तिहान लेती है। शायद आप भी इस वक्त किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हों। हो सकता है आपके सपने बिखरते नजर आ रहे हों। परिवार, करियर, रिश्ते, सब कुछ मुश्किल में है। हर कोई आपकी मुश्किलें नहीं समझ पाता और जब अपने ही आप को छोड़ने लगते हैं तब दिल और दिमाग में एक तूफान सा उठता है। लेकिन रुकिए, अभी हार मानना आपकी कहानी का अंत नहीं है। इस वीडियो के आखिर तक सुनने के बाद आपको यकीन होगा कि जो रास्ता आपको आज अंधेरे में ले जा रहा है वही रास्ता आपको रोशनी तक भी पहुंचाएगा। क्योंकि बुरे वक्त का मतलब सिर्फ संघर्ष नहीं होता, ये वो कड़ी परीक्षा होती है जो हमारे असली हुनर और ताकत को निखारने का मौका देती है। आइए हम आपको वो बातें बताएं जो बुरे वक्त में हार मानने से रोकेंगी, जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगी। आपके इस सफर में हम साथ हैं और इस वीडियो के अंत तक आपका मनोबल भी उतना ही मजबूत होगा जितना आपकी मेहनत। कई बार हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां से हर चीज धुंधली नजर आती है, रास्ते समझ नहीं आते और दिल में बस यही सवाल गूंजता रहता है, अब आगे क्या? हम खुद से दूर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वक्त, ये मुश्किलें हमें हारने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आई हैं? यही वक्त होता है जब हमें खुद को पहचानने का मौका मिलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कार्य हमें असंभव लगता है वो दरअसल हमारी सोच की सीमा होती है, न कि हमारी शक्ति की। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मुश्किल आते ही घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं, हम कमजोर हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं होती कि हम गिर जाते हैं, बल्कि ये होती है कि हम उठने की कोशिश ही नहीं करते। जब हम मुश्किल हालातों में होते हैं तब हमारा मन हर उस रास्ते पर चलने से डरता है जहां थोड़ा भी अंधेरा दिखता है। हम क्या करते हैं? हम अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बुरे वक्त में ही हमें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका मिलता है। शायद आप भी अभी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपके जीवन में भी सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। परिवार में परेशानियां, रिश्तों में दरारें, करियर में संघर्ष। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से आपको सिर्फ असफलता मिल रही है। लेकिन इस अंधेरे में एक बात याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है। यही वो सीख है जो गीता हमें बार बार देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में तब समझाया था जब वो सबसे बड़ी असमंजस में थे। अर्जुन को भी लगा था कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन भगवान ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी जीत का मार्ग है, बस तुम्हें उस पर अडिग रहना होगा। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लड़ना होगा। कितनी बार हम अपने फैसलों पर पछताते हैं? कभी आपने सोचा कि जो फैसले आपने डर में आकर लिए वो असल में आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकते हैं? जब हम हार मान लेते हैं तो हम सिर्फ अपने सपनों को नहीं छोड़ते, हम अपने जीवन के सबसे बड़े मौके को भी खो देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अपार शक्ति है। लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर अपने रास्ते बदल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं? हम अपनी आलोचना करते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं और जब दुनिया हम पर हंसती है
तो हम भी खुद को उन्हीं नजरों से देखने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं तब हम सच में कमजोर हो जाते हैं और यहीं से हार की शुरुआत होती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, नतीजों पर नहीं। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम तो सबसे पहले नतीजे पर सोचने लगते हैं। अगर थोड़ी सी परेशानी दिखती है तो हम डर जाते हैं कि हमसे कुछ गलत न हो जाए। इस डर में हम वो कदम भी नहीं उठाते जो हमें आगे बढ़ा सकता था। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम खुद को पीछे खींच लेते हैं, अपनी ही ताकत पर शक करने लगते हैं। इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी कई अनसुलझे सवाल हों। हो सकता है आप भी किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बुरा वक्त हमेशा आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। ये वक्त आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि युद्ध से भागना कोई विकल्प नहीं होता, और जीवन में भी यही सच है। बुरे वक्त से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना होगा। चाहे कितना भी डर लगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी जीत की कहानी बन सकता है। सोचिए, कितनी बार हमने खुद को कमजोर समझा और अपने रास्ते से भटक गए। हमने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस लायक हूँ? और यही सवाल हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, बुरे वक्त का एक ही मकसद होता है, आपको आपकी असली ताकत दिखाना। अगर आपने उस वक्त खुद पर भरोसा कर लिया तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब हर तरफ से निराशा घेरने लगे, तब भी अपने मन में हार का विचार मत लाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम हार मानने लगते हो, उसी क्षण तुमने अपने कर्म की शक्ति को पहचानना बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी ही नजरों में क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम दूसरों की अपेक्षाओं और बाहरी दुनिया के मानकों पर खुद को मापने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। जो सबसे कठिन वक्त आता है वो अक्सर हमें खुद से दूर कर देता है। हम दूसरों की सफलता को देखते हैं और अपनी असफलताओं पर रोने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो संघर्ष आपको मिल रहा है वो आपकी खुद की विकास यात्रा का हिस्सा है? जो मुश्किलें आपको आज कमजोर कर रही हैं, वो कल आपको सबसे मजबूत बनाने वाली हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कभी भी अपने संघर्ष को कम मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। आजकल लोग अपने बुरे वक्त से भागने के लिए अलग अलग रास्ते तलाशते हैं। कोई दूसरों पर आरोप लगाता है तो कोई खुद को दोषी मानने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भागने की आदत ही हमें बर्बाद करती है। जो इंसान अपनी परिस्थितियों से भागता है वो कभी अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान सकता। बुरे वक्त में सबसे जरूरी है कि हम उस वक्त को जिएं, उसका सामना करें और उससे कुछ सीखें। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम सबसे बड़ी गलती कब करते हैं? जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद का मर जाना ही असली हार है। भले ही आपके चारों ओर अंधेरा हो, उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जलाए रखो, क्योंकि वही आपको उस अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं। हमारी जिंदगी में असफलता कोई एक घटना नहीं होती, ये एक यात्रा होती है। लेकिन हम उसे अंत समझ लेते हैं। जब हमें किसी एक प्रयास में हार मिलती है, हम सोचने लगते हैं कि हमारी पूरी कोशिश व्यर्थ थी, और यहाँ हम सबसे बड़ा धोखा खाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर असफलता एक सीढ़ी होती है जो हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम खुद से हार मानते हैं
तब हम अपनी असली क्षमता को पहचानने का अवसर खो देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तभी हमारी आत्मा की असली शक्ति जागती है? बुरे वक्त में ही हमें यह एहसास होता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। लेकिन उस वक्त हम इतने घबराए होते हैं कि हम अपनी उस शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल लोग जल्दी हार मान लेते हैं। अगर एक बार कोई काम सफल न हो तो वे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या यही सही तरीका है? क्या हम इसीलिए धरती पर आए हैं कि हम हार मान लें और अपने सपनों को अधूरा छोड़ दें? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक हम पूरी कोशिश नहीं करते तब तक हमें हार मानने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करता है उसे जीत मिलना निश्चित है, चाहे वो जितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन में असली हार तब होती है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर नहीं देखते कि हम क्या बन सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं, स्वयं पर विश्वास। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि खुद पर विश्वास किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। चाहे कितने भी संघर्ष हों, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। शायद आपके जीवन में भी इस वक्त अंधकार छाया हुआ हो। शायद आपको भी ऐसा लगता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे गहरा अंधेरा तब आता है जब रोशनी करीब होती है। हमें बस उस रोशनी तक पहुंचने का हौसला रखना है। हमें खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास रखना है। बुरा वक्त आता है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता। आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमेशा यह याद रखें कि हर कठिनाई आपको एक नया सबक सिखाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण की भावना से करता है वो कभी हारता नहीं। यही आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। जब आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब आप खुद को हर परिस्थिति से ऊपर उठा लेते हैं। बुरा वक्त एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें वो सिखाता है जो हम बिना उसकी उपस्थिति के कभी नहीं समझ पाते। इसलिए कभी भी बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यही संदेश है, हमेशा कर्म करते रहो, बिना हार माने, बिना रुके, क्योंकि अंततः कर्म ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई वो होती है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। जब बाहरी दुनिया हमें कमजोर बनाती है, तब असल चुनौती ये होती है कि हम अपने अंदर की उस शक्ति को कैसे जागृत करें जो हर कठिनाई को पार कर सके। लोग अक्सर दूसरों से लड़ने का साहस तो रखते हैं, लेकिन खुद से लड़ने का हौसला खो देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। बुरे वक्त में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम खुद को दोषी मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है, तभी ये मुश्किलें हमारे पास आई हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि ये मुश्किलें आपकी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए आई हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में अपने भीतर झांको, वही तुम्हारी असली ताकत है। हम अक्सर बाहर के कारणों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में हमारा समाधान हमारे भीतर ही होता है। जब हम जिंदगी की समस्याओं से भागने लगते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति से दूर हो जाते हैं। बुरे वक्त का एक ही मकसद होता है, हमें हमारी असली पहचान से मिलवाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं, तभी हमें अपनी सबसे बड़ी क्षमताओं का पता चलता है। हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और नए रास्ते खोजते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि बुरे वक्त में क्या करना चाहिए, लेकिन असली सवाल ये है कि बुरे वक्त में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें खुद से निराश नहीं होना चाहिए। खुद से निराश होकर हम वो बंद दरवाजे नहीं देख पाते
जो बुरे वक्त में हमारे लिए खोले होते हैं। जरा सोचिए, जब आप अपने जीवन में सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब आपने अपनी क्षमता के ऐसे पहलू देखे जिन्हें आप पहले कभी नहीं जानते थे। जीवन का हर बुरा वक्त हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन सबक को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपनी ही तकलीफों को दुश्मन मानते हैं, तब हम असल में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी शक्ति है, उसे कमजोरी मत मानो। बुरा वक्त हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए आता है। लेकिन हम उस प्रक्रिया को समझने की बजाय खुद को असहाय मानने लगते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कितनी बार अपनी काबिलियत को नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि परिस्थितियां कठिन हो गईं? हम सबकी जिंदगी में वो पल आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हमें रास्ते दिखाई नहीं देते और हर तरफ से निराशा ही निराशा होती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है, क्योंकि असल शक्ति वही होती है जो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, तुम उसे पहचानो। और यही हमें अपने जीवन में भी समझना चाहिए। हर इंसान के भीतर वो शक्ति है जो उसे किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। बस फर्क इतना है कि हम उस शक्ति को पहचानते कब हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बुरे वक्त में ही हमें वो अवसर मिलता है जो हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाता है? लेकिन हम अक्सर डरकर उस मौके को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि ये मुश्किलें हमारे रास्ते की रुकावट हैं, लेकिन असल में ये मुश्किलें हमें सही दिशा दिखाने का जरिया होती हैं। जीवन में कोई भी चुनौती हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। लेकिन हम उसे एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चुनौती तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाने का जरिया है। उसे अपनाओ, न कि उससे भागो। यही वो बात है जिसे हमें समझना चाहिए। बुरे वक्त में सबसे जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना हम किसी भी परिस्थिति से नहीं निकल सकते। जब हम अपनी काबिलियत पर संदेह करते हैं, तब हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को नकार देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, याद रखें कि वो आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी तैयारी है। बुरा वक्त आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए आता है। ये आपकी खुद की ताकत को पहचानने का वक्त है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कभी भी अपनी परिस्थिति को अपनी ताकत से बड़ा मत समझो। जब तक तुम खुद को नहीं हारते, तब तक तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जीवन में हर कठिनाई का सामना करो, क्योंकि वो तुम्हारी असली पहचान को निखारने के लिए आई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मा है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका भ्रम। हम अपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो यह है कि हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। बुरे वक्त में हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि असल में हम ही वो रास्ता हैं। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं? अगर जीवन में किसी मोड़ पर हार मिली, तो हम खुद को उसी हार से परिभाषित करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, न कि तुम्हारी असफलताओं से। हर बुरे वक्त में हमारे सामने एक नया रास्ता होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी नजरें हमारे डर पर टिकी होती हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां तब आती हैं जब हम अपनी कमजोरियों को अपनाने लगते हैं और अपनी ताकत को भूल जाते हैं। बुरा वक्त हमारी परीक्षा लेने नहीं आता, वो हमें ये सिखाने आता है कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। हर वो मुश्किल जो आपको कमजोर बना रही है,
वही आपको मजबूत बनाने का एक नया तरीका सिखा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो, लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी ही शक्ति को पहचानने से डरते हैं। हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से खुद को इतना घेर लेते हैं कि अपनी अंदरूनी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो हम बाहरी सहारे ढूंढने लगते हैं, लेकिन असल में सहारा तो हमारे भीतर ही होता है। कभी आपने गौर किया है कि बुरा वक्त आपको सबसे पहले आपके डर से मिलवाता है। हम उन डर का सामना करने से डरते हैं जो हमारी असल ताकत को उजागर कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर वो है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से दूर कर देता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हो। बुरे वक्त में सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें अपने डर को गले लगाना है, उसे नकारना नहीं, क्योंकि वही डर हमें सिखाता है कि हम कितने अद्भुत हो सकते हैं। जो लोग अपने डर से भागते हैं वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। जब हम अपनी असफलताओं का सामना करने से डरते हैं तब हम असल में अपनी सबसे बड़ी जीत से दूर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी जीत तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे विचारों में है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को नकारात्मकता से भर लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया। जबकि सच ये है कि खत्म कुछ नहीं होता, बस एक नया रास्ता शुरू होता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत वो होती है जो हम अपने डर, अपने संशय और अपनी असफलताओं पर पाते हैं। जब हम खुद से यह विश्वास कर लेते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, तभी हम अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बुरे वक्त में सबसे ज्यादा क्यों टूटते हैं? क्योंकि वो उम्मीद खो देते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद ही तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाने का रास्ता है। जब तुम्हारे पास उम्मीद होती है तब तुम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। बुरा वक्त तुम्हें तुम्हारी उम्मीद की परीक्षा लेने आता है। अगर तुमने उस वक्त में अपनी उम्मीद का दीपक जलाए रखा तो कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा की ताकत अनंत है, वो कभी भी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। लेकिन हम अक्सर खुद को बाहरी चीजों में उलझा लेते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास सफलता, पैसा और सुख सुविधाएं नहीं होंगी तब तक हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन असली सुख, असली शक्ति हमारे अंदर है, बाहरी चीजों में नहीं। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, यह समझो कि ये तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलाने आई है। बुरा वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है जो तुम्हें तुम्हारी खुद की पहचान दिलाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है वो कभी भी हार नहीं सकता, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वो इंसान हमेशा अपने रास्ते पर चलता रहेगा क्योंकि उसकी दिशा स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे लिए एक संदेश लेकर आती है। बुरा वक्त वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं तब हमें वो सच नजर आता है जिसे हम अपनी खुशियों में नहीं देख पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जीवन के सुखद क्षण हमें सिखाने की बजाय कठिनाइयां हमें गहराई से सिखा जाती हैं? क्योंकि जब हम बुरे वक्त में होते हैं तब हमारी चेतना अधिक जागरूक होती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, हम अपने विचारों की तह तक जाते हैं और यही वो पल होता है जब हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं होता। बुरे वक्त का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि वो हमें हर तरह के विकल्पों से मुक्त कर दे ताकि हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सकें। क्या आपने देखा है कि जब हम विकल्पों में फंसे होते हैं तब हम निर्णय लेने में देरी करते हैं? लेकिन जब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचता है
तब हम अपनी पूरी ऊर्जा उसी में झोंक देते हैं और वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। जीवन में सबसे मुश्किल क्षण वही होते हैं जब हम खुद से हारने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान खुद से हारता है वो कभी किसी और से जीत नहीं सकता। बुरा वक्त हमें खुद से लड़ने का हौसला देता है। हम हर जगह लड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन जब बात खुद से लड़ने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। बुरे वक्त में ये जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को समझें, उन्हें स्वीकारें, लेकिन उनसे हार न मानें, क्योंकि हार मानना हमारी कमजोरी को हमारी पहचान बना देता है, जबकि उसकी जगह पर हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान बुरे वक्त से गुजरता है तो वो दूसरों से मदद मांगता है। हम बाहरी दुनिया से सहारे की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि असली सहारा हमारे भीतर ही है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सहारा बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। आत्मनिर्भरता ही वो कुंजी है जो हमें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होगी। और यही वो ज्ञान है जिसे बुरा वक्त हमें सिखाने आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बुरे वक्त में होते हैं तब हमारे मन में सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं? हम सोचने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक सीख है, और वो सीख तब तक नहीं मिलती जब तक तुम अपने सवालों को छोड़कर जवाबों की तलाश नहीं करते। बुरा वक्त हमें सवालों में नहीं बल्कि जवाबों में ले जाने आता है। जब तुम उन उत्तरों को खोजने लगते हो तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता, बुरा वक्त भी उसी चक्र का हिस्सा है। लेकिन हम अक्सर उस समय को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये मुश्किलें हमेशा बनी रहेंगी, और यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हम उस वक्त को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता? हम अपने डर में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय का चक्र हमेशा बदलता है। तुम्हारा कर्तव्य है उस चक्र के साथ सामंजस्य बिठाना, उसे अपनाना। बुरे वक्त का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। धैर्य वो गुण है जो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम धैर्यवान होते हो तब तुम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, हम घबराते हैं, और यही घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। बुरे वक्त में सबसे जरूरी यही होता है कि हम धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से जीत दिला सकती है। क्या आपने देखा है कि जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन होता है। हमारा मन नकारात्मकता से भर जाता है। हम हर बात में बुराई देखने लगते हैं, हर स्थिति को अपने खिलाफ मानने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो तब तुम हर परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकते हो। बुरे वक्त में सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें, उसे भटकने न दें, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम उसे एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि ये कठिनाइयां हमें तोड़ने आई हैं, जबकि सच ये है कि वो हमें बनाने आई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ और उससे सीखो। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनाते हो तब तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हो। श्री कृष्ण के इन शब्दों से यह साफ होता है कि बुरा वक्त हमें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि
जब इंसान अपने कर्मों से विमुख हो जाता है तब उसका मन निराशा और संदेह से भर जाता है। लेकिन याद रखो, कर्म वही है जो तुम्हें निराशा के अंधकार से बाहर निकालता है। बुरे वक्त में सबसे बड़ा हथियार हमारा कर्म होता है। यह वो शक्ति है जो हमें जीवन में स्थिर रखती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जब इंसान ठहर जाता है, सोचता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, वही वक्त होता है कि वो अपने कर्मों को फिर से शुरू करे। कर्म ही वो सीढ़ी है जो हमें बुराई के गहरे कुएं से ऊपर खींचती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम परेशान होते हैं, हमारा मन हर ओर भागने लगता है? हम कभी एक विचार पर ठहरते नहीं और यही अस्थिरता हमें और ज्यादा उलझन में डाल देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन विचलित हो तब ध्यान की शरण लो, क्योंकि ध्यान ही वो साधन है जो तुम्हारे मन को स्थिर करता है। ध्यान तुम्हें बुरे वक्त में सही दिशा दिखाता है। जब हम अपने भीतर की शांति को खोजने लगते हैं, तब बाहर की उथल पुथल हमें कम प्रभावित करने लगती है। ध्यान तुम्हारे मन की गहराइयों को छूता है और वहीं से तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। अचानक आई कठिनाइयां हमें समझ नहीं आने देती कि आखिर ये क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के नियम हमेशा गहराई में कार्य करते हैं। वो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जो आज तुम्हें एक बड़ी समस्या लग रही है, वो कल तुम्हारे लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हर परिस्थिति का कोई न कोई कारण होता है और वो कारण तब तक हमें समझ में नहीं आता जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। कठिनाइयां ही वो अवसर होती हैं जो हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करती हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप सबसे मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तभी आपके भीतर कुछ नया पैदा होता है। यह वही समय होता है जब आपकी सोच का विस्तार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार होती है। जो आज टूट रहा है, वही कल एक नया निर्माण करेगा। जीवन की कठिनाइयां हमें डराने नहीं, बल्कि हमें नई राह दिखाने आती हैं। हम उन्हीं परिस्थितियों में खुद को फिर से खोजते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन में हर अनुभव का मूल्य है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाने आता है और बुरा वक्त उन सबसे बड़े अध्यापकों में से एक है। अगर हम उन अनुभवों से भागते रहेंगे तो हम अपनी असली सीख से भी दूर होते जाएंगे। मुश्किलें हमें साहसी बनाती हैं और साहस ही वो गुण है जो हर इंसान को महान बनाता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब इंसान साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना करता है, तब वो किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं है, बल्कि वो हर गिरावट से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। कहते हैं कि बुरे वक्त में इंसान की असली पहचान होती है। जब हम सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, तब हमारी असलियत सामने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा चरित्र उसी वक्त बनता है जब तुम्हारे सामने चुनौतियां होती हैं। आसान रास्ते कभी भी तुम्हें वो ताकत नहीं दे सकते जो मुश्किलें देती हैं। कठिनाइयों का सामना करना ही असली वीरता है। जब तुम बुरे वक्त में भी अपने चरित्र को बनाए रखते हो, तब तुम सचमुच जीतते हो। बुरे वक्त में अक्सर हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं कि कोई आकर हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। दूसरों पर निर्भर रहने से तुम अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं जान पाओगे। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जब तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हो, तब तुम हर परिस्थिति में सक्षम बनते हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। बुरे वक्त में इंसान का सबसे पहला विश्वास डगमगाने लगता है, वो खुद पर संदेह करने लगता है। यही वो समय है जब हमें अपने विश्वास को बनाए रखना होता है। विश्वास वो दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है।
जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है। अगर हम उस कठिनाई को समझकर उससे सीख लेते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में विजयी हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है और वही सीख तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बुरे वक्त में हार मानना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वही समय है जब तुम अपनी सबसे बड़ी सीख पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं उसी के पास आती हैं जिसके पास उन्हें हल करने की क्षमता होती है। जब हम जीवन में बुरे वक्त से गुजरते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम सबसे बड़े बोझ तले दब रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि अगर ये चुनौती हमारे पास आई है तो इसका समाधान भी हमारे भीतर ही कहीं छिपा हुआ है। हम कभी भी उस चुनौती से बड़े नहीं बन सकते जिसका सामना हमने किया ही नहीं है। हर संघर्ष हमें एक नया आयाम देता है, हमें एक नया नजरिया देता है और हमें हमारे भीतर छिपी ताकत से रूबरू कराता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इस स्थिति का सामना कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतनी क्षमता है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मसंदेह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो इंसान को बुरे वक्त से लड़ने की ताकत देती है। जब हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं तभी हम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जगाने लगते हैं। हर चुनौती हमें खुद को पहचानने का मौका देती है। अगर हम हार मानकर बैठ गए तो वो अवसर भी खो देंगे जो हमें महानता की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, असली वीरता तब है जब तुम अपने भीतर के डर का सामना करो। डर ही वो दीवार है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर रखती है। लेकिन जब हम डर के पार जाने की हिम्मत जुटाते हैं तभी हमें असली आजादी मिलती है। बुरे वक्त में हमें सबसे ज्यादा डर असफलता का होता है, पर असफलता से ज्यादा बड़ा डर यह होता है कि हम कोशिश भी नहीं करें। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये वो कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम गिर जाएं, लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम कभी अपने अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को जान ही नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि कभी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला मत समझो। बुरे वक्त में अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा, लेकिन सच यह है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारा आत्मबल, हमारे पूर्व के कर्म और हमारे संस्कार हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपनी ताकतों पर ध्यान देते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे पास कठिनाइयों से लड़ने की अनंत क्षमता है। कई बार बुरा वक्त हमें यह एहसास कराता है कि हम जिन चीजों को पकड़कर बैठे हैं वो ही हमारे दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग ही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। जो कुछ भी तुम्हें दुख दे रहा है उसे छोड़ने में ही तुम्हारी मुक्ति है। हम जितना ज्यादा किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं उतना ही वो हमारे जीवन में दुख और अवसाद का कारण बनता है। चाहे वो कोई पुरानी आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार, अगर वो तुम्हारे जीवन में दुख का कारण है तो उसे छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। श्री कृष्ण के अनुसार तुम्हारा ध्यान जहाँ है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर बुरे वक्त में हम केवल कठिनाइयों पर ध्यान देंगे तो हम उन्हें और बड़ा बना लेंगे, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य और समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उस वक्त भी अपनी दिशा पा सकते हैं। ध्यान का महत्व यही है कि वह हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाने की शक्ति देता है। जब हम अपने मन को शांत करके सही दिशा में ध्यान लगाते हैं तो हमें वो उत्तर मिलते हैं जिनकी हमें तलाश होती है। जीवन का हर पल एक नया अध्याय लेकर आता है। हम जितना ज्यादा अपने बीते हुए कल को सोचते रहते हैं उतना ही हम वर्तमान की शक्ति को खो देते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अतीत में जो हुआ उसे बदलने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जो अभी हो रहा है उसे तुम अपनी मेहनत और कर्म से बदल सकते हो। वर्तमान में जीना ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। अक्सर हम बुरे वक्त को दोष देते हैं,
लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो ही हमें मजबूत बनाने का साधन है। कठिनाइयों से लड़कर ही इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे सोचने से और जो आने वाला है उसे लेकर चिंता करने से सिर्फ वर्तमान का क्षय होता है। बुरे वक्त में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि या तो हम अतीत के दर्द में डूब जाते हैं या भविष्य की अनिश्चितता से घबराते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सारा खेल वर्तमान में ही छिपा है। अगर हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें तो बुरा वक्त भी हमें कमजोर नहीं बना सकता। जब इंसान अपनी शक्तियों को पहचानने के बजाय अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकार कर उसे अपने कर्म से बदलने की कोशिश करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और उम्मीद की हर किरण धुंधली हो जाती है। लेकिन ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण का ये उपदेश कि जो कुछ भी तुमसे दूर चला गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था, हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अक्सर हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमें समझना चाहिए कि जो चीज हमारी होनी है वह कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकती। इस सत्य को स्वीकार करने से जीवन में अनावश्यक बोझ से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से है, न कि तुम्हारे परिस्थितियों से। हम अपने बुरे वक्त को अपनी पहचान बना लेते हैं, अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संघर्ष ही हमें महान बनाते हैं। जब तक हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तब तक हमें खुद का सही रूप नहीं पता चलता। हर बुरा वक्त हमें खुद को निखारने का एक और मौका देता है। यह वो अवसर है जहां से इंसान या तो टूट जाता है या और भी मजबूत होकर उभरता है। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हम अकेले इस मुश्किल सफर में हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। बुरे वक्त में दूसरों से उम्मीद करना हमें और भी कमजोर बनाता है। हर इंसान का जीवन सफर अलग है और हर किसी की चुनौतियां अलग होती हैं। इसलिए अगर कोई और तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी शक्तियों को और गहराई से पहचानने का समय आ गया है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा साहस वो है जब इंसान खुद पर भरोसा रखता है, भले ही सारा संसार उसे निराश कर रहा हो। बुरे वक्त में सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हम अपने आत्मविश्वास को टूटने न दें। जीवन में कई बार हमारे पास वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास है उसे हम कैसे उपयोग में लेते हैं वही हमारी असली ताकत को दर्शाता है। जब हालात खराब होते हैं तो अक्सर हम खुद से यही सवाल करते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रश्न मत करो, बल्कि उस कठिनाई में छिपे पाठ को समझने की कोशिश करो। हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। बुरा वक्त सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर भी देता है। यह हमें न केवल जीवन के पहलुओं को समझने का अवसर देता है, बल्कि हमें खुद को जानने का भी मौका मिलता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी भी हार मानने से पहले अपने प्रयासों का आकलन करो। अक्सर हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, यह सोचकर कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली शक्ति तब सामने आती है जब हम अपनी सीमाओं से परे जाकर प्रयास करते हैं। हर बार जब तुम अपने आप को और एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, तब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो। हार सिर्फ तब होती है जब हम खुद से हार जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि बुरा वक्त कभी भी स्थायी नहीं होता। वो आता है, हमें सिखाता है
और फिर चला जाता है। लेकिन जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो यह है कि इस कठिन समय में हमने क्या सीखा और हमने खुद को किस तरह से बेहतर बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या जितनी बड़ी हो, समाधान भी उतना ही गहरा होता है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, तभी वो अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान पाता है। बुरे वक्त में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य और संयम की। अक्सर हम वक्त की मार से इतने थक जाते हैं कि अपने अंदर की शांति को खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भीतर की शांति को बनाकर रखना ही सच्ची विजय है। जब मन शांत होता है तो हमें स्पष्टता मिलती है और हम कठिनाइयों का सामना अधिक मजबूती से कर पाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बुरा वक्त हमें अकेला कर देता है, कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आस्था। यह आस्था किसी बाहरी चीज पर नहीं बल्कि खुद पर विश्वास है। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो उसकी राह में कोई बाधा टिक नहीं सकती। समय चाहे कितना भी बुरा हो, अगर खुद पर विश्वास हो तो इंसान हर कठिनाई को पार कर सकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन एक सतत प्रवाह है। जो बदलता है वही इस प्रवाह में टिकता है। जीवन की हर परिस्थिति, हर कठिनाई हमें बदलने का एक नया मौका देती है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार करता है वो ही सच्चे अर्थों में जीवन को जीता है। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि हमारे अंदर और कितना कुछ छुपा हुआ है जिसे हमने अभी तक देखा नहीं। वो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को खोजें, अपनी कमजोरियों से सीखें और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्ची परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है, लेकिन फिर भी आप अपने ध्येय से नहीं भटकते। बुरे वक्त में अक्सर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यह राह हमारे लिए नहीं है। पर सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। जीवन का यह संघर्ष ही हमें महान बनाता है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी सच्ची सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहरी कठिनाइयां कभी आपकी असली कमजोरी नहीं होती। असली कमजोरी वह है जो आपके मन में जन्म लेती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो बाहरी चीजों को दोष देना आसान होता है, पर असली सवाल यह है कि क्या हम अंदर से तैयार हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। क्योंकि जब तक मनोबल मजबूत नहीं होगा तब तक बाहर की दुनिया से जीत पाना असंभव है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख बुरे वक्त से ही मिलती है। जब तक हम दुख को नहीं झेलते, हम सच्चे सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं, वैसे ही संघर्ष के बिना जीत का कोई स्वाद नहीं। यह बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे असली रूप से परिचित कराता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि हम इसे पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारे सामने कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी तुम खुद हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमताएं इतनी विशाल हैं कि अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। बुरा वक्त आता है, जाता है, लेकिन जो इंसान इस समय को धैर्य, विश्वास और कर्म से पार करता है वही असली विजेता कहलाता है। हार वही है जो मन से मान ली जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी बुरा वक्त देखकर हार मत मानो, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा और तुम और भी मजबूत होकर उभरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम बुरे वक्त का सामना कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत आ गया है, कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि यह समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है। इसी तरह हर बुरे वक्त के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं।
श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर ही होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, यह गीता का अमूल्य उपदेश है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा वर्तमान बुरा वक्त हमारे भविष्य को आकार देने का साधन है। अगर हम इसे एक अवसर की तरह देखें तो यह कठिन समय भी हमें हमारी सबसे बड़ी जीत की ओर ले जा सकता है। हारना मन की एक अवस्था है और जीतना हमारी आत्मा की ताकत। जब हम अपने भीतर के भय को जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया हमें कभी नहीं हरा सकती। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने विश्वास और आत्मबल को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हर गिरावट, हर असफलता हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने कभी हार नहीं मानी वही सबसे बड़ा योद्धा है। अगर तुमने हर चुनौती का सामना किया है, अगर तुमने हर मुश्किल घड़ी में खुद को संभाला है, तो तुम पहले ही विजेता हो। बुरे वक्त में हार मानना आसान है, लेकिन उससे उभरकर और मजबूत होकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम अपने सबसे बुरे वक्त से निकलकर एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे। जीवन का हर पल, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, और बुरा वक्त तो खासकर हमें हमारी ताकत और धैर्य की परीक्षा लेने आता है। इसे एक सीख की तरह देखो, क्योंकि यह समय भी तुम्हें एक नया अनुभव और समझ देकर जाएगा। तो कभी हार मत मानो, क्योंकि बुरा वक्त तुम्हें हराने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आया है। और जब यह वक्त बीतेगा, तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपनी आस्था और कर्म से खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद रखना है, तुमसे बड़ी कोई समस्या नहीं और तुम्हारे संकल्प से बड़ा कोई अंधकार नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, विश्वास का दीपक जलाए रखो, क्योंकि अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाला लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो से जुड़े रहें और श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को अपने जीवन में अपनाकर आत्मविश्वास और शांति से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।